राधे कृष्ण 24वां अध्याय रास विहार तथा आसुरी मुनि का उपाख्यान। नारद जी कहते हैं, उसके बाद गोपी गणों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियाँ विलीन हो गई और वे सब की सब रंजांगना होकर एक यूथ के रूप में संगठित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गई। हे मिथिलेश्वर, लता रूपिणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सब के साथ वृंदावनेश्वर श्रीहरि वृंदावन में विहार करने लगे। कदम वृक्षों से आच्छादित कालंदी के सुरम्य तट पर सब ओर शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंधपूर्ण कर रही थी। वंशी तट उस सुंदर पुलीन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाश स्थित देवता भी वीणा ताल मृदंग मूर्छंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे और जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियाँ श्री हरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश गाने लगी। कुछ गोपियाँ मेघ मल्लार नामक राग गाती तो अन्य गोपियाँ दीपक राग सुनाती थीं। राजन, कुछ गोपियों ने क्रमशः मालकोस भैरव श्रीराग तथा हिंदोल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। नरेश्वर, उनमें से कुछ गोपियाँ तो अत्यंत भोली भाली थीं और कुछ मुग्धाएँ थीं। कितने ही प्रेम परायण गोप सुंदरियाँ प्रौढ़ा नायिका की श्रेणी में आती थी। उन सब के मन श्री कृष्ण में लगे थे। कितनी ही गोपांगनाएं जार भाव से गोविंद की सेवा करती थी। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों से क्रीड़ा करने लगे। कितनी ही गोपांगनाएं पैरों में नुपुर धारण करके परस्पर नृत्य क्रीड़ा करती हुई नुपुरों की झंकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरामृत का पान कर लेती थी। कितनी ही गोपियाँ योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ आलिंगन करती थी। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावनाधीश्वर यदुराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। कुछ गोपांगनाएं वंशीधर की बांसुरी के साथ वीणा बजाती थी। कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थी। कुछ श्रीहरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से खड़ताल बजाती थी और बहुत सी सुंदरियाँ माधवी लता के नीचे चंग बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ सुस्थिर भाव से गीत गाती थी। वे भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा भूलकर वहाँ रम रही थी। कुछ गोपियाँ लता मंडपों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थी। किन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते, तब गोविंद उनके वक्षस्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नासिका में जो नक बसेरे थे उनमें मोती की लड़ियाँ पिरोई गई थी। उनको तथा उनकी अलकावलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर सुशोभन बनाते रहते थे। माधव के चबाए हुए सुगंध युक्त तांबुल में से आधा लेकर तत्काल गोप सुंदरियाँ भी चबाने लगती थी। अहो, उनका कैसा महान तप था। कितनी ही गोपियाँ हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर
अपनी 2 अंगुलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थी। कदम वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था। मिथिलेश्वर कुछ गोपांगनाएं पुरुष वेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थी, जिनकी मुख कांति सत सत चंद्रमाओं को तिरस्कृत करती थी। ऐसी गोप सुंदरियाँ श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा तथा उनके प्राण वल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थी। कुछ व्रजांगनाएं स्तंभ, स्वेद आदि सात्विक भावों से युक्त प्रेम विह्वल एवं परमानंद में निमग्न हो योगी जनों की भांति समाधिस्थ होकर भूमि पर बैठ जाती थी। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में तथा अपने आप में भी भगवान श्रीपति का दर्शन करती हुई मौन भाव धारण कर लेती थी। इस प्रकार रास मंडल में सर्वेश्वर भक्त वत्सल गोविंद की शरण ले वे सब गोप सुंदरियाँ पूर्ण मनोरथ हो गई। महामते राजन, वहाँ गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानियों को भी नहीं मिलता, फिर कर्मियों को तो मिल ही कैसे सकता है। महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के रास में जो एक विचित्र घटना घटित हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम आसुरी था। वे नारद गिरी पर श्रीहरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योति मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वे महामुनि खिन्न हो गए। फिर वे मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्णचंद्र की लालसा से बद्री खंड मंडित नारायण आश्रम को गए, किंतु वहाँ उन मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वे ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहाँ सहस्र सिर वाले अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहाँ के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वे क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहाँ भी शेष सैया पर श्री हरि का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी क्षीण हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः यही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यूँ कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे श्रीहरि का दर्शन हो। यूँ कहते हुए मन के समान गतिशील आसुरी मुनि वैकुंठ धाम में गए, किंतु वहाँ भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। नरेश्वर, वहाँ के भक्तों में भी आसुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगींद्र मुनीश्वर गोलोक में गए, परंतु वहाँ के वृंदावनीय निकुंज में भी परात्पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त क्षीण हो गया और वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? तब वहाँ रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा, वामनावतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी प्रश्नि गर्भ अवतार हुआ था वहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके यूँ कहने पर महामुनि आसुरी वहाँ से उस ब्रह्मांड में आए। श्रीहरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ महादेव श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिंचित हुए महामुनि ने पूछा। आसुरी बोले, भगवान, मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गोलोक तक का चक्कर लगाया,
किंतु कहीं भी देवादिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। हे सर्वज्ञ शिरोमणि, बताइए इस समय भगवान कहाँ हैं? श्री महादेव जी बोले, आसुरे तुम धन्य हो ब्राह्मण, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुनि, मैं जानता हूँ तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान क्लेश उठाया। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें उस क्लेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहाँ गए थे, वे ही भगवान ऋषिकेश्वर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। हे मुनि, आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई है। मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा। तुम भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास संवाद में रास क्रीड़ा प्रसंग में आसुरी मुनि का उपाख्यान नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।